अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने कुछ लिमिट ऑफ फंक्शन के कुछ थ्योरम्स डिस्कस करने हैं। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स वेरिएबल के फंक्शंस होंगे एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अगर एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करें तो ए की वैल्यू आएगी एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू बी। अगर जी ऑफ एक्स पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी आएगा। देन फर्स्ट रूल है कांस्टेंट रूल। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, यानी जो हमें फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स वो कांस्टेंट हो के, यानी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4, 7, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स हमारे पास के इक्वल है, के आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू के। इस रूल का मतलब है कि जब हम लिमिट किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट नंबर ही हमारे पास आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड है हमारे पास मल्टीपल रूल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, यानी जब भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होगी। थर्ड है हमारे पास सम डिफरेंस रूल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शन जब ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों उन पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन के साथ भी लिमिट सेपरेट हो जाएगी और सेकंड के साथ भी, और प्लस माइनस, प्लस का साइन हुआ तो प्लस में ही रहेगा और माइनस का साइन हुआ तो माइनस में ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल रूल। इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पोलिनोमियल, जब हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, डिग्री 2 की हो, डिग्री 3 की हो, डिग्री 1 की हो, कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन होगी तो उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ सी, यानी जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी, जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल, यानी दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इन पर लिमिट कैसे अप्लाई होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उन पे लिमिट अप्लाई हो रही होगी तो फर्स्ट फंक्शन के साथ भी लिमिट आ जाएगी और सेकंड के साथ भी सेपरेट आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स वेयर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे होंगे उन पे लिमिट अप्लाई हो रही होगी तो न्यूमरेटर वाली टर्म के साथ भी लिमिट सेपरेट हो जाएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ भी। नेक्स्ट है पावर रूल। फॉर एनी रेशनल नंबर n लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स होल पावर n इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स होल पावर n। जब कोई भी फंक्शन होगा उसकी होल पावर हमारे पास गिवन होगी तो लिमिट अप्लाई करते वक्त वो लिमिट सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होगी, जो पावर है वो उसी तरह से बाहर रहेगी, फंक्शन के ऊपर होल पावर इसी तरह से रहेगी, लिमिट जो है वो फंक्शन पे अंदर अप्लाई होगी। नेक्स्ट है इक्वल फंक्शंस रूल। जब दो फंक्शंस हमारे पास इक्वल होंगे तो उन पर लिमिट कैसे अप्लाई होगी। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, एक्स की तमाम वैल्यू के लिए जब दो फंक्शंस इक्वल होंगे देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स, तो दोनों पे लिमिट सेम लिमिट आ जाएगी और वो भी इक्वल होंगी।